Hello everyone. So guys, for all of you who might have applied to JBIMS ka MHRD and MSc Finance courses, or maybe also for the people who are applying overall CAT पे तुम apply करोगे तुम्हें JDPI calls आएंगे. This video will be extremely helpful. What we have done is obviously तुम्हें पता नहीं होती जीडी के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है. पीआई के लिए क्वेश्चंस काफी जगह मिल जाते हैं पर रेलेवेंट जीडीज टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड कौन सी चीजें इस साल इंपॉर्टेंट है जो जीडी में पूछी जा सकती है विच आर इन द न्यूज, वो सारी चीजों के लिए मैंने एक तुम्हारे लिए रिसोर्स बनाया है. Also, JBIMSK, I hope you guys know very well that MHRD and MSc Finance दोनों के कॉल्स आउट हो चुके हैं. 9th से 11th के बीच में MSc Finance के उन्होंने इंटरव्यूज और GDs का टाइम दिया है स्टूडेंट्स को. So best of luck for all the people who have applied, and this resource will be a godsend for you. And I'll show you what exactly I have done. Let me just show you exactly. Yeah. तो ये देखो what I have done here this time is basically this is something that we have come up. This was a brainchild of me and my team together. हम पहले सिर्फ जीडी के टॉपिक्स देने वाले थे, but what I do for the students who have enrolled with us for JBIMS, MSc Finance and MHRD courses that मैं जीडी के टॉपिक के साथ उनको exactly बोलता हूँ कि कौन से टॉपिक में तुम्हें क्या बोलना चाहिए, तुम्हें इसका ओपनिंग लाइन क्या होना चाहिए, विच आर द टॉपिक्स फॉर दिस आर्ग्यूमेंट, विच आर द टॉपिक्स अगेंस्ट दिस आर्ग्यूमेंट. एंड अगर तुमने जीडी में अब तक कुछ बोला नहीं है या फिर जीडी बहुत क्योटिक हो गई, ऐसा एक पॉइंटर बोलो जिससे सब चुप हो जाए और पूरा अटेंशन सिर्फ तुम पे हो, तुम पूरी जीडी को अपनी डायरेक्शन में लेके जा सकोगे. इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मली अ पॉइंट दैट विल बेसिकली सेंटेंस दैट विल ब्रिंग यू दैट ट्विस्ट. तो वो वाला पॉइंटर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. सो दिस इज व्हाट आई डू फॉर क्रैकेविटी स्टूडेंट्स. एंड मैंने उनके लिए सबसे पहले तो ये पूरा ऐसा बनाया है. देर आर 11 टॉपिक्स फॉर एमएससी फाइनेंस, एमएचआरडी के 9 कंबाइंड 11 टॉपिक्स है जो थोड़े जेनरिक टाइप के हैं और बाकी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है, फिलोसफी, लैटरल थिंकिंग, वो सब चीजें रिलेटेड बट वेरी मच रेलेवेंट बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट, things which are in the news right now, whatever is related to the finance or the HR sphere that is happening presently in the world. Also, before we start, I just want to give this good news. CAP round 1 में we have had 34 students placed at JBIMS and SIMSRI, 10 students at JBIMS MMS program, 24 at SIMSRI. जैसे ही चारों राउंड्स खत्म हो जाएंगे, एडमिशंस खत्म हो जाएंगे, I will release also the names of each and every person who has gotten admission who is a Crackavita student. ठीक है? So yeah, we are extremely happy the result that we have gotten, and that is something that is really amazing. चल, सो गाइस ये डेक में लेट्स ये डेक कैसे पढ़ना है. ओपनिंग लाइन, हेड टर्नर एंड फॉर एंड अगेंस्ट. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. ओपनिंग लाइन मतलब तुम सबसे पहले जीडी स्टार्ट कैसे करोगे. यू हैव टू स्टार्ट द जीडी एंड कौन सी लाइन से चालू करना है दैट पूरा जीडी तुम्हारी डायरेक्शन में जाने लगे, सब तुम्हारी बात सुन के चुप बैठ जाएंगे, ऐसी बात है. बाद में फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट साइड दैट यू टेक. एंड हेड टर्नर. हेड टर्नर का मतलब एज आई सेड कोई भी चीज जिसमें से तुम ट्विस्ट लाके पूरी जीडी को अपने फेवर में कर सकते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एमएससी फाइनेंस का टॉपिक, सबसे पहला जीडी, यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेटा मोनोपोली. अंडरस्टैंड दैट द प्रॉब्लम व्हाट इज हैपनिंग. मैं मेरी पूरी टीम सब लोग यूपीआई में कौन सा ऐप यूज करते हैं. मोस्ट पीपल आर यूजिंग जीपे या फिर पेटीएम, right? Most people use that in India. The point is around 70% of overall UPI transactions that are happening in India are happening with apps which are from outside India. That is Google Pay. उनके पास सिर्फ हमारा डेटा नहीं, हमारे पेमेंट ट्रांजैक्शंस नहीं, दे ऑल्सो हैव अवर बिहेवियरल डेटा. कि जिगर पारेख रोज सुबह दूध खरीदने जाता है, ऑन टॉप ऑफ दैट वो जब शॉपिंग करता है तब सिर्फ मे बी ये 4-5 प्रीमियम ब्रांड्स में शॉपिंग करता है. वो जब उसका ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन नेटफ्लिक्स पे है, अमेजोन पे है, पर हॉटस्टार पे नहीं है. बेसिकली द पॉइंट इज दैट दे हैव सो मच डेटा अबाउट माय ओवरऑल लाइफ, माय डे टू डे एक्सपेंसेस दैट आई मेक. उसके बेसिस पे वो लोग मुझे टारगेटेड एड्स दिखा के मुझे ज्यादा सेल कर सकते हैं. नाउ दिस इज नॉट व्हाट यूपीआई वाज मेड फॉर. यूपीआई वाज मेड मेरे फायदे के लिए, गूगल के फायदे के लिए नहीं बनाया था, राइट? सो वो भटक गया है हम जहां था उससे. So that is why opening line is India built the world's most elegant payment infrastructure and then handed the customer interface to two American companies. Paytm is a cautionary tale. The question is whether NPCI noticed or not. And for
फाइनेंशियल इंक्लूजन और वो सब के लिए अच्छा है, पेटीएम और बाहर की कंपनीज लाना अच्छा है, उसके लिए द आर्ग्यूमेंट्स इज फॉर द आर्ग्यूमेंट true financial inclusion. UPI has done more for financial inclusion in 5 years than bank branch expansion did in 50. A migrant worker in Surat can now send money home to Jharkhand in 10 seconds for free. क्योंकि पहले बैंक से पेमेंट्स लगते थे, मनी ऑर्डर करने का, डीडी करने का, बहुत सारे पेमेंट्स के ट्रांजैक्शंस के चार्जेस लगते थे. The zero MDR model. India's zero MDR model on UPI is pro consumer and pro small merchant. It is a way that no other payment system in the world has managed at this scale. Credit footprint for the invisible. Every UPI transaction creates a data point. Who you paid, where, when. This is creating credit footprints for millions who had none. दैट्स द रियल पावर. मतलब मुझे पता चलता है कि इस पर्सन की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये पर्सन जब पेमेंट्स करता है कितने के पेमेंट्स करता है, इन सब से आई कैन मेक एन ऑनलाइन पर्सोना ऑफ द ओवरऑल पर्सन, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिट रेटिंग और ये सब कैलकुलेट करने में थोड़ा फ्यूचर में हेल्प हो सकता है. एंड फाइनली इंटरऑपरेबिलिटी. अनलाइक चाइनाज अलीपे, वीचैट डुओपोली, India's architecture allows competition at the application layer. Any bank, any app, that's genuinely democratizing. कल सुबह कोई भी यूपीआई ऐप चालू कर सकता है. क्रेड यूपीआई है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, बैंक्स के अपने अपने यूपीआई है. मेरा कोटक बैंक में भी यूपीआई यूज करता हूँ, मैं एचडीएफसी में भी यूपीआई यूज करता हूँ. इवन माय एप्स लाइक द जुपिटर जो मेरा क्रेडिट कार्ड संभालता है, दैट हैज यूपीआई. माय स्केपिया व्हिच इज माय इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, दैट हैज यूपीआई. सब चीजों में यूपीआई है. इंटीग्रेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स, एंड ऐसा चाइना में नहीं है. बट देन देयर आर आल्सो प्रॉब्लम्स दैट केम अप विद दिस, राइट? The problems are application layer duopoly. The problem is दो ही प्लेयर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं. गूगल पे एंड फोन पे कंट्रोल 80% of UPI transactions. The rails are public, but the customer relationship is entirely private and worth more than the payment itself. मैं अगर आज सुबह जाके डीमार्ट से कुछ नहीं, बस डीमार्ट से मैंने एक मसाला ले लिया, मुझे इमीडिएटली डीमार्ट की एड्स आने लगेगी. मुझे वो मसाला ब्रांड की एड जाने लगी. अगर समझो मैंने एवरेस्ट मसाला बाई किया, मुझे एमडीएच मसाले, मुझे स्वीटी मसाले या किसी के भी एड, कैच मसाले की एड आने लगेगी. why is my data going out? My data should not go out. Are you understanding? So, and ये गलत चीज है. मैंने 10 रुपए की आइटम खरीदी, पर इसमें गूगल ने मुझे 25 एड्स दिखा के 15 रुपए कमा लिए. ये गलत है ना. ये गूगल के फायदे के लिए नहीं, मेरे फायदे के लिए बनाया. जस्ट आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट जेबीएमएस के एडमिशंस चालू थे, उसके कॉल पे कॉल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं मुझे. आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट. या कंसंट्रेशन रिस्क, द सेकंड वन, पेटीएम लेसन. पेटीएम पेमेंट बैंक कोलैप्स हो गया एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज्यादा. इट वाज अ वेरी बिग प्लेयर इन द यूपीआई मार्केट. मिलियंस ऑफ स्मॉल यूजर्स, ऑटो रिक्शा, स्ट्रीट वेंडर्स, उन सबको एक्सेस इमीडिएटली चला गया था बिकॉज पेटीएम ने जो बैंकिंग लाइसेंस था उसका मिसयूज किया था. देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट हैपेंड विद पेटीएम. दिस इज अ प्रॉब्लम. Data privacy risk is again similar to what I already explained, and zero MDR kills innovation. अगर मेरे कोई पेमेंट करने से गूगल कुछ कमाता नहीं है, वो क्यों मेरी पेमेंट जर्नी को और इजी बनाएगा? दे हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट, राइट? वो लोग फ्रॉड बचाने की ट्राई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. दीज आर ऑल द रूल्स दैट द यूपीआई हैज टू मेक, बट गूगल पे इसके लिए कुछ नहीं करेगा बिकॉज वो थोड़ी इसमें पैसा कमा रहा है, वो तो बस पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, राइट? सो दैट इज वाई द इंसेंटिव फॉर देम टू एक्चुअली गेट बेटर इज नथिंग. तो ये सारे पॉइंट्स है अगेंस्ट. एंड फाइनली हेड टर्नर. हेड टर्नर, इंडिया built the world's best payment highway and then forgot to change tools. Now the highways are congested because there are so many players. Maintenance is patchy because the government cannot handle everything. And the most profitable businesses on the highways are map applications owned by foreign companies. So the point is, Google Maps will have the data of where I make payments and it will suggest me places or restaurants जहाँ पे उनका फायदा है. UPI was made as a public good, but it is being monetized privately. And we have been too busy celebrating the infrastructure to notice who's actually making money from it. अगर तुमने ये जीडी में बोल दिया, ट्रस्ट मी, कोई तुम्हारे सामने कुछ बोल ही नहीं पाएगा बिकॉज यू हैव ब्लडी एस्ड द गेम. लोग इसका क्या ही जवाब देंगे. These are head turners. Now,
दिस तुम्हें मैंने एक फाइनेंस के लिए दिया है। ऑब्वियसली क्रैक स्टूडेंट्स को ये सारे टॉपिक्स, इंडिया एट 5 ट्रिलियन जीडीपी, इन्फ्लेशन कंट्रोल वर्सेस ग्रोथ, शुड इंडिया लिबरलाइज एग्रीकल्चर और प्रोटेक्ट एमएसपी, ये जिसके लिए फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, जो आजकल तुम देखोगे दैट सैमसंग के फोन्स, एप्पल के फोन्स बहुत महंगे हो गए क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन्स बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई है बिकॉज ऑफ एआई यूजिंग अप ऑल द रैम एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स, एफएनओ, तो ऐसे मैंने 10 पॉइंटर्स दिए हैं और 10 जीडीज के टॉपिक्स दिए हैं। बट ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन दिया है वो क्रैक एविडेंस के स्टूडेंट्स को है। सो इफ यू स्टिल वांट टू परचेज द क्रैक एविडेंस कोर्स, यू कैन गो अहेड, तुम्हें इमीडिएटली इसका एक्सेस मिल जाएगा। ये फ्री पीपीटी, अगर ये फ्री पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए, ये जो है सारे टॉपिक्स के साथ, वो अगर तुम चाहते हो तो मैं कमेंट्स में डाल दो, आई विल अकॉर्डिंगली अपलोड इट ऑन आवर क्रैक एविडेंस एप्लीकेशन। ठीक है। सिमिलरली एमएचआरडी का टॉपिक मून लाइटिंग के बेसिस पे है। इसमें ओपनिंग लाइन, Wipro fired 300 employees for moonlighting in 2022 and called it betrayal of trust. The employees called it a second job in a country where salaries haven't kept pace with the inflation since 2020. Who exactly betrayed whom? इसके बाद 4 pointers है, against pointers है, and I love the head turner here. I wrote it and I was like, bloody hell, ये बोल दिया तो बेस्ट है। Moonlighting is a debate that is a proxy for a bigger conversation that Indian HR has been avoiding. The employment contract in the knowledge economy is broken. It asks for full-time loyalty and availability, but does not offer full-time financial security. Moonlighting isn't a policy problem; it's a signal. It is what talented people do when they don't trust that their employer will reward their full potential. The companies most upset about moonlighting are the ones whose compensation structure created the incentive for it in the same place. Okay? इसका मतलब क्या? अगर समझो ना, यू गाइस डोंट नो, बट यूरोप में फॉर दैट मैटर, अगर कोई कंपनी मुझे निकाल दे तो कंपनी को मुझे पे करना पड़ता है। बहुत लंबे टाइम तक कंपनी हैज टू पे मी, ऊपर से गवर्नमेंट भी मुझे पे करती है 6 महीने का मेरा सैलरी। दिस इज द केस इन स्पेन। तो एंड वो एम्प्लॉयर को मुझे एटलीस्ट 1 साल का सैलरी देना पड़ता है। तो मेरे पास एटलीस्ट अगले 1 साल के लिए ना कमाऊं फिर भी इनफ पैसा है, मैं जॉब नहीं कर रहा हूं फिर भी मुझे जॉब जितने पैसे आ रहे हैं। इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में एम्प्लॉयर तुम्हें कल सुबह निकाल देगा और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो एम्प्लॉय क्या करेगा? ऑब्वियसली वो दूसरी कंपनी के साथ भी जुड़ा रहेगा। एक कंपनी ने निकाला तो दूसरी कंपनी से मेरी इनकम तो चालू रहेगी। दैट इज व्हाई मूनलाइटिंग हैपेंस, एंड दिस इज समथिंग दैट द एचआर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इन इंडिया, बिकॉज ऑफ व्हिच मूनलाइटिंग इज ऑन द राइज। सो दिस इज द काइंड ऑफ पॉइंट दैट यू हैव टू ब्रिंग अप इन अ जीडी। GD में obviously there are other GD topics also. Will AI create more jobs than it destroys? So ऐसे different है। बाद में फाइनेंस प्लस एचआर टॉपिक्स, इसमें मैंने जैसे क्रैक एविडेंस स्टूडेंट्स को देता हूँ वो दिया नहीं है, बट यू गाइस एटलीस्ट हैव द टॉपिक्स। एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी मैंने दिए हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट के 6 टॉपिक्स मैंने दिए हैं। इफ यू गाइस वांट टू सी हाउ द क्रैक एविडेंस का शीट लुक्स, आई जस्ट शो यू वंस, वेट। Yeah. So, and to give you an idea, now this sheet is much bigger. जो तुम्हारा फ्री वाला शीट है, दैट इज अप्रोक्सीमेट, दैट इज 23 स्लाइड्स, एंड जो ये वाला है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, दैट इज 86 स्लाइड्स। बिकॉज हर एक टॉपिक के लिए, इवन फॉर एब्स्ट्रैक्ट फॉर दैट मैटर, हर एक टॉपिक के लिए मैंने पॉइंटर्स, हेड टर्नर सब कुछ दिए। अगर तुम सिर्फ ये चीज पढ़ के भी चले जाओ, देन ट्रस्ट मी, यू गाइस डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तुम्हारे पास जितना जरूरत है उससे ज्यादा सामान है, एंड तुम लोग कोई भी जीडी में you will just own the room. And that is why the last slide that I've even put, being a little cocky, is, are you ready to walk in and own the room? So yeah, this is what my plan is for you guys. But regardless, I'm pretty sure that वो topics जो मैंने दिए हैं उनसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा help हो जाएगी। If you guys want that PPT जो ये मैंने बनाया है फ्री वाला, if you guys want this, then you can definitely just put it down in the comments. अगर ज़्यादा comments आए, then I will definitely upload this for all of you. ठीक है? इसमें as you can see, there are 9, 18, 18, 29 and 37 total topics है जो सारे के सारे covered है, and this will, trust me, change the entire way that you are approaching GDs. चल, I hope this overall thing is helpful. Best of luck for your GDPI prep, and if you guys need anything, just put it down in the comments. I'll try to help you out in the best way possible. Bye everyone.